धर्म हमने समझा नहीं है, हम धार्मिकता का सिर्फ ढोंग रचा रहे, आध्यात्मिक नहीं है। आध्यात्मिक शब्द अंतर से जुड़ा हुआ है, आत्मा से जुड़ा हुआ है। भक्ति आत्मा का उद्धार करने वाली शक्ति है। भक्ति बाहरी प्रदर्शन नहीं है, भक्ति प्रपंच प्राप्त करने वाली शक्ति नहीं है। भक्ति कोई साधनों को, भक्ति कोई अच्छे लेविश लाइफ को प्राप्त करने वाली शक्ति नहीं है। भक्ति आपके गिरे हुए आत्मा को, क्या गिरे हुए आत्मा गिरी है, इसके ऊपर आपने अन्याय किया हुआ है। भले ही दूसरे अध्याय में भगवान गुरु कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि नयनम छिद्यन्ति शस्त्राणि, ना इसको कोई मार सकता है ना, पर इसके ऊपर अत्याचार जरूर कर सकता है। ये जीव और आत्मा जो मिलके ना इसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, इसको बार बार अपने कर्मों के द्वारा नरक योनि में घुसाएंगे, 84 लाख योनियों में घुसाएंगे, इंसान की योनियों में आके भी पाप कराएंगे। और पाप करने के पश्चात ऊपर निकालने के लिए अगर बात करें तो ऊपर निकलते थे इसकी आंखें जो है, इसकी नज़र जो है नीचे की ओर चली जाएगी, अधगति अधमति अधरचि से। ये आत्मा हमने उसके ऊपर अन्याय कर दिया। एक बात ध्यान रखिए, ध्यान देकर सुनिए, इस बात को आपने अपने जहन में उतारना है कि आप इस पृथ्वी पर अगर आए हैं तो अपने आत्मा का उद्धार करने के लिए आए। उद्धरेदात्मनात्मानम आत्मानम अवसादयेत्। भगवत गीता कहती है कि अपने आत्मा का उद्धार तुम्हें खुद करना पड़ेगा, स्वयं करना पड़ेगा। जब तक आप इस आत्मा का उद्धार नहीं करते तब तक इसके आप ऋणी हैं, इसके आप कर्जदार हैं। घर से निकलिए, परमात्मा तक निकलने के लिए आपके भीतर पहले विनम्रता जगनी चाहिए। जिन खोजा तिन पाया गहरे पानी पेट। खोजो ना, उसको खोजो, खोजने के लिए निकलो। कम से कम अपने घर में नहीं मिलेगा। घर में कितना भी बढ़िया मंदिर बना दिया, घर में कितने भी अच्छे कारपेंटर से आपने मंदिर बना के मूर्तियाँ सजा दी, वो एक पूजा स्थल है, पूजा स्थान है। पर मंदिर में आके मन के साथ आप जुड़ोगे तब यहाँ जाके परमात्मा की अनुभूति हो सकती है, यहाँ उसकी अनुभूति होगी। ऐसे घर में नहीं अनुभूति होगी। यहाँ से आपको लेके जाना पड़ेगा। ये सेंटर पॉइंट है, ये पावर पॉइंट है। यहाँ से आपको वहाँ तक मिलेगा, पर वहाँ से यहाँ नहीं मिलेगा। इसलिए आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। आने की बारी है। आओ, देखो, मठ मंदिरों का निर्माण परमात्मा के लिए नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, परमात्मा के लिए सारा जगत पड़ा हुआ है, ये सब उसका है। वृक्ष लता वेली नदी पहाड़ वो सारे सब उसके हैं। क्या क्या उसको हम दिला सकते, क्या क्या कितने कितने मंदिर दिला सकते। मंदिर उसको कुछ नहीं दे सकते ना। मंदिर उसका निवास स्थान हो सकता है। उसका निवास स्थान तो सबसे बड़ा अगर कहा जाए तो हर एक आदमी का पवित्र हृदय है। हर एक आदमी का पवित्र हृदय उसका निवास स्थान है। वो हृदय हमारा अगर पवित्रता के साथ हम उसको देने की कोशिश करें तो यहाँ मंदिर में भी वो आएगा। हमारे हृदय के पवित्रता के साथ ही वो होता है। मूर्तियों के साथ आए ना आए, पर हमारे हृदय के पवित्रता के साथ वो यहाँ आएगा। इसलिए हमें उसको हृदय भी देना पड़ेगा। हृदय देने के लिए पहला तन है, शरीर से आओ, उसके बाद में मन से आओ। कम से कम नहीं मन लगता, शरीर तो कम से कम आता है। शरीर ठीक है, शरीर बढ़िया है, शरीर को ले आओ। एक दिन ऐसा आएगा, भले जैसे देखो पत्थर पानी में रहता है। अब कोई कहते हैं कि पत्थर पानी में रहता है तो गीला नहीं होता, पर एक खासियत उसकी और भी है कि जब तक वो पानी में रहेगा तब तक उसको धूप नहीं लगेगी, तब तक कोई भी ऐसा उसका नुकसान नहीं हो सकता जब तक पानी में। आप भले ही अंदर से गीले ना हो कम से कम, पर यहाँ आके आप सुरक्षित तो रहोगे। दत्तात्रेय प्रभु जी का कवच पढ़ने के बाद आपका कवच ये बिल्कुल इतना सटीक और इतना प्रोटेक्टिव बनेगा कि आपको संसार की कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती, संसार की कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती। इसलिए परमात्मा के पास आने के लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। उसका चिंतन करेंगे, उसके पास आएंगे, तब जाके वो कुछ ना कुछ मिलेगा। इसको मराठी भाषा में वैसे वर्धापन दिन शब्द बोला गया। संस्कृत का ही, हिंदी का ही शब्द है, वर्धापन शब्द है। वर्धापन शब्द में वर्धन जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। वर्धन शब्द का मतलब है बढ़ना। जो सालाना बोलते हैं आप लोग, इसको वर्धापन दिन बोलते हैं। वर्धन यानी बढ़ना। बढ़ना यानी क्या? मंदिर के 2-3 मंजिलें बन गई, इसका बढ़ना बोलेंगे, इसको बोलेंगे मंदिर में पूजा बड़ी अच्छी है, इसको बढ़ना बोलेंगे? नहीं, इसको बढ़ना नहीं बोलेंगे। बढ़ना इसका मतलब हो गया कि हम पहले 10 भगत थे तो 20 हो गए, 15 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, और साथ साथ आने वाले भी हो गए।
ये काउंटिंग करने वाली बात नहीं है। आने वाले भी जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक हमारा बढ़ना कोई भी नहीं है। बढ़ने की बात अगर करें तो नाखून भी बढ़ते हैं, बाल भी बढ़ते हैं, हर चीज़ बढ़ती है, हमारी संपत्ति बढ़ती है, प्रॉपर्टी बढ़ती है। पर इसके साथ धर्म कितना बड़ा, इसके साथ आपकी धार्मिकता कितनी बड़ी, इसके साथ आपकी आध्यात्मिकता कितनी बड़ी, इसके साथ आपने धर्म को कितना जिया पाया, धर्म को कितना देखा, इसके ऊपर सारा जीवन आपका निर्भर है। पढ़िए, आगे जाइए, थोड़ा सा आगे आइए और आगे आके देखो ना, अब जितनी भी माताएं यहाँ बैठी है, मैं कठोर शब्द नहीं बोलूँगा, पर आप सभी भी बाल बच्चे वाली है। कोई भी ऐसी नहीं है कि निसंतान नहीं है, सारे बाल बच्चे वाली है। उसके बावजूद भी किसी के बच्चे ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे, किसी के पतिदेव यहाँ नज़र नहीं आया, आप कल ही आई है। देखिए, मातृशक्ति इस संसार की बहुत बड़ी शक्ति है, धर्म की वृद्धि करने वाली शक्ति है। पर साथ साथ आपको ये भी जागना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। हे माता, कबीरदास कहते हैं कि जननी जने तो दाता जन, या भक्त जन या शूर। आप अपने बच्चों पर संस्कार ऐसे दीजिए कि उनको मंदिर में आना अच्छा लगे, उनको धर्म करना अच्छा लगे, उनको महात्माओं के संग, संतों के संग अच्छा लगे। ये ऐसे संस्कार दीजिए। संत कहते हैं कि जननी जने तो दाता जन, या भक्त जने या शूर। आपने अगर जन्म देना है माता, जन्म देना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। भले इस पृथ्वी तत्व पर, पृथ्वी तल पर हर किसी की जन्म होती है, पर जन्म देना भी एक दिव्य कार्य है, अच्छा कार्य है। और अच्छे कार्य के साथ उसके साथ उसका जो पालन पोषण है वो भी अगर अच्छाई से हो जाए ना, तो इस धरती पर फिर से सतयुग आ सकता है, फिर से द्वापर युग आ सकता है, फिर से राम आ सकते हैं, फिर से कृष्ण आ सकते हैं, फिर से अच्छे सूरदास मीराबाई आ सकती है। हमें करना पड़ेगा उस प्रकार से, हमें अपने बच्चों के प्रति संस्कार देने पड़ेंगे। हमें अपने बच्चों के प्रति उस प्रकार से, जननी जने तो दाता जन, या भक्त जने या शूर, नहीं तो बांझ वही मत गवा अपना नूर। वो माता को उद्देश्य करके बोलते हैं, जरा निर्देश करके कह रहे संत कि तुझे अगर जन्म देना है, एक तो दाता को जन्म दे, ऐसा कर्ण दानशूर होए, ऐसा कर्ण का जैसा बेटा पैदा हो। दाता को जन्म दिया, दाता जने या भक्त जने, सूरदास जैसा भक्त पैदा करो, या शूर अर्जुन जैसा शूरवीर भक्त पैदा करे। इन तीनों को ही, ये तीन ही जो व्यक्ति है, ये तीन ही लड़के हैं, ये आपका नाम कमा सकते हैं। रील बनाने वाला लड़का आपका नाम नहीं कमा सकता, कोई वीडियो बनाने वाला लड़का आपका नाम नहीं कर सकता, अच्छे कपड़े डालने वाला, अच्छे 2-4 लड़कियों के साथ घूमने वाला लड़का आपका नाम नहीं कमा सकता, बियर दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला लड़का आपका नाम नहीं कमा सकता। कमा सकता है तो क्यों करते हैं बच्चे? हमारी तो बच्चे हैं, भले ही इसमें से किसी के नहीं होंगे, पर सगे नहीं होंगे, बिरादरी के होंगे, पड़ोसी के होंगे, किसी के तो होंगे। चौक चौक पर अत्याचार हो रहे, क्राइम न्यूज़ से हर दिन अखबारें लपटी हुई है। टीवी पे भी अगर खोल दिया जाए तो पहले किसी के खून की, किसी के मर्डर की खबर आती है। किसके बच्चे हैं? हमारे ही इर्द गिर्द के लोग हैं जो कुसंस्कार से पीड़ित है, जो कुसंस्कार से घटित है, वो कुसंस्कार से विष्टित है। इसलिए हमें धर्म करना पड़ेगा, हमें धर्म बढ़ाना पड़ेगा। और जितना बढ़ाओगे उतनी ही, जैसे चंदन है, चंदन का वृक्ष है, चंदन का पेड़ है, उसका एक टुकड़ा भी यहाँ रखा जाए तो उसकी सुगंध चारों ओर फैलती है। यहाँ थोड़ा सा परफ्यूम का छिड़काव किया जाए, उसकी सुगंध चारों ओर फैलेगी। उसी प्रकार से अच्छा आदमी हजारों में से अगर एक है ना, तभी भी उसकी सुगंध कभी भी बंदिश नहीं हो सकती, बैठी नहीं रह सकती, उसकी सुगंध सारी ओर फैलेगी। उस प्रकार से हमारा धर्म, हमारी आध्यात्मिकता फैलनी चाहिए। तो वर्धापन दिन शब्द के साथ मैं बता रहा था, वर्धापन यानी बढ़ना। किसी भी चीज को बढ़ाओ, संपत्ति को बढ़ाओ, ये आपके पुरुषार्थ का लक्षण है। पर पुरुषार्थ में भी 4 चीजें जो बताई हुई है। पहला धर्म है, धर्म से अर्थ कमाओ, धार्मिकता से ही पैसा कमाओ। पैसा ऐसे अधार्मिकता से किसी के गर्दन पर छुरी रख के जेबें काट कर पैसा नहीं कमाया जा सकता। वो नोटें कमाई जा सकती, पर उसके साथ लक्ष्मी कभी नहीं आएगी, उसके साथ सदनता कभी नहीं आएगी, उसके साथ बरकत कभी नहीं आएगी। पुरुषार्थ के साथ अगर धर्म के साथ अर्थ कमाया जाए, और कामना ये रखे, काम यानी कामना, इच्छा ये रखे कि हमें मोक्ष की प्राप्ति मिले, ऐसा अगर पुरुषार्थी व्यक्ति है, स्त्री है, तो इस जगत में उसका आना सौभाग्यशाली है। इस जगत में उसका आना बहुत बहुत लाभदायी है, औरों के लिए भी लाभदायी है, हमारे लिए भी लाभदायी है। करें, हम कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? हमारा बैठना एक पाप की ओर लेते जा रहा है, हमें पाप की ओर खींचता जा रहा है। हमारा ऐसा खाली बैठना, बिना धर्म के बैठना जानवरों के समान है।
क्योंकि जानवर भी आहार करते हैं, रोटियां खाते हैं, जानवर भी, उनको भी डर लगता है, उनको भी नींद आती है, उनमें भी मैथुन यानी संसार निर्मित का कार्य चलता है, बाल बच्चे उनको भी होते हैं। उनमें और हम में क्या फर्क है? धर्मे ही एक विशेष अस्ति, धर्म ही नहीं ना पशु भी समाना। सिर्फ धर्म ही हमारे भीतर का एक विशेष है, एक अच्छाई हमारे भीतर की इतनी है। इसलिए जागो रे जिन जागना अब जागन की बार, जो अब जागे नहीं सोए पाओ पसार। जो अभी जागेगा नहीं वो पैर पसार कर सोएगा, पर काल ने आवत संदेशो दिए बाल तेरे श्वेत बे। काल संदेश देता जा रहा है कि उठो जागो, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत। उठो जागो और उस परम तत्व को प्राप्त हो जाए। कब तक घरों में बैठे रहोगे? कब तक चूल्हा रोटी करते रहोगे? कब तक करते रहोगे? ये कभी खत्म नहीं हुआ। अरे कुत्ते की जून में भी गए तो उसको भी बच्चे हो गए, गधे की जून में गए उसको भी बच्चे हो, घोड़े के, बैल के, गाय के जून में गए, सांप के गए, बिच्छू के गए, सारे के जून में गए, बाल बच्चे हो गए। किसके नहीं होते? तुम्हारे हो गए। इसमें वखरा क्या है? अलग क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए परमात्मा को पाने के लिए जो सच्चे रूप से अगर हमने देखना है, धर्म को सुनना है, धर्म को देखना है ना, वो सच्चे रूप से हमने देखना है। गोपियाँ परमात्मा को चाहती, किस प्रकार से चाहती है? सिर्फ ज्ञान ही परमात्मा तक नहीं पहुंचाता है। उस ज्ञान के साथ अगर प्रेम हो तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए दिक्कत नहीं आएगी। ईश्वर के पास जाने के लिए हमें आसान रास्ता मिल जाएगा। परमात्मा के पास जाने के लिए पहले तो हमने अपने दिल को समझाना चाहिए कि बेटे तो निकल अभी यहाँ से, संसार से निकल। संसार से जब निकलेगा, इस खाई से जब निकलेगा ना, अपने आप ऐसे पहाड़ की चोटी पर चला जाएगा कि वहाँ परमात्मा तुझे हाथ से अपने आप उठा लेंगे, पर हम सोचते नहीं है। पड़े हुए हैं अपने घरों में, जितना 10-20 मिनट का पूजा पाठ होता है उसमें ही लगे हुए, और उससे ही हमें लगता है कि लाखों का प्रपंच हमें मिले, लाखों की गृहस्थी हमारी ठीक चले, पति हमें प्यार करे, बच्चे हमें आराम से दुलार करे। कैसा हो सकता है? ऐसे कभी नहीं हो सकता।